अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम बैसियत कौम मिरासी हैं, भांड हैं, मसखरे हैं, क्या चीज़ है। मतलब हम 75 साल से हमें पता है कि हमारी सफारतकारी का हमें हमेशा नुकसान हुआ, हमें सफारतकारी नहीं करनी आती, हमें लॉबीज़म नहीं आता, हमें दुनिया के अंदर चलने के तौर यानी इस तरीके हमें नहीं मालूम, हमें हर मुहाज पे मार खानी पड़ी, हमारे पास ज़हनी तौर पर वो सलाहियत मौजूद नहीं है, हम अकली तकाज़ों को नहीं पूरा करते। मगर कम से कम हमें कुछ ना कुछ अपने माजी से सीखना चाहिए। और अगर हम भिखारी हैं, हम कुछ और नहीं कर सकते, तो कम से कम तासुर तो किसी को अच्छा दें। बड़ी मुश्किल से अफ़गानिस्तान की जैसे तैसे मदद करके आपने एक हुकूमत को जहाँ मदद की, जैसे भी हो वो उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, वो किसी तरीके से निस्बतन बेहतर हुकूमत इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। हम कम से कम उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा हाल ही हो चुका है कि वो हमें रोज़ाना कीचड़ से लती पती छितर हमारे मुंह के ऊपर रसीद कर रहे हैं। फ़ौजियों की शहादतें देख लें, स्मगलिंग देख लें, इसके अलावा स्टेटी देख लें। हर तरफ से हम अब यानी इस मुहाज के ऊपर जहाँ हम अपने आप को मजबूत समझ रहे थे, वहाँ हमें नुकसान हुए जा रहा है हमारी सफारतकारी की वजह से, और दूसरे हमारे यानी इस माशी हालात की वजह से। भारत दिन ब दिन उनसे अपनी पींगें बढ़ा रहा है, उनसे अपने ताल्लुकात को अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है। अगेन मैं ये कहता हूँ, अगर हम कुछ और नहीं भी कर सकते, कम से कम तासुर तो अच्छा दें। हमने हिना रब्बानी खर को वहाँ भेजा, और जिस तरीके से वो वहाँ गई और जिस तरह की वहाँ से तस्वीर आ रही हैं, वो डिस्टर्बिंग है। हमें पता है कि वो कोई अच्छी बात तो शायद वहाँ ना कर सके, मगर जिस तरह का उसने तासुर दिया है, जिस तरह का लिबास या जिस तरह के सर पे दुपट्टा, देखें बरतानिया की कोई वज़ीर आज़म भी हमारे पास आती है, अमेरिका की जो है वो अमीरज़ादी भी हमारे पास आती है, तो वो किसी हद तक हमारी सखावत का ख्याल करती है। अमूमी तौर पे ये चीज़ें मेरे लिए ख़ास नहीं है, मगर सिफारती तौर पे इनकी इस मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यार आपको इतनी शर्म नहीं आती, बाकी चीज़ें छोड़ दें। अब आपकी हालत ये है कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर उतने ही हैं जितने कि अफ़गानिस्तान के हैं। जो 40 साल जिसने जंग लड़ी है, उसके ज़र मुबादला के यानी आज अफ़गानिस्तान की इक़्तिसादी हालत आपसे बेहतर है। यानी आपको इतनी शर्म नहीं आती, और फिर आप जब वहाँ पर जा रहे हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, तो आप ये भी ख्याल नहीं करते कि वहाँ पर उठना बैठना कैसा है, उनकी सकाफत कैसी है, उनकी सोच कैसी है, ताकि कम से कम आप ज़ाहिरी तौर पे इनको कोई अच्छा पैगाम उनको दे सकें। ये मेरी समझ से बिल्कुल मेरी अकल से बाला तर है। हर मुहाज के ऊपर हमें नाकामी हो रही है, चाहे वो इक़्तिसादी हो, अखलाकी हो, सियासी हो और बैनुल अक़वामी हो, हर मुहाज के ऊपर हम नाकाम हुए। जो भी इस हुकूमत को लेके आया है, मुल्क तो ये सज़ा भुगत ही रहा है, उसको भी ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और ये कर्ज़ एक लंबे अरसे तक अदा करना पड़ेगा, और इन गलतियों का अजाला करना पड़ेगा। मगर बहैसियत कौम हमारे अंदर शर्म नाम की, तमीज़ नाम की, गैरत नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए, ताकि हम इस चीज़ को महसूस कर सकें। मीडिया के ऊपर तो ये मौजू नहीं छिड़ता, क्योंकि वहाँ तो एक पैसे दे दिला के जो बात आपने कहनी है वो वहाँ पे करवाई जाती है, और वहाँ वो बात की जाती है जिससे उनको रेटिंग मिले। मगर आप बहैसियत कौम ये देखें कि आपको किस कदर नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है। अल्लाह पाक के साथ हमें अक्ल सलीम दे और चीज़ों को सोचने समझने की ताकत दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।